हेलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद तुम सारी खैरियत सानै तो अल्लाह ताला थन सर्वेन पन्नस खैरस मं। गो आज सोन सबक आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स यानी कार्बन कंपाउंड हज केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ब्रो, केमिकली कित पे बिहेव कर। ठीक है ब्रो, शाबाश। वैसा गोबर अगर करो कत कार्बन कंपाउंड्स में तो गड दम दस सबक जिस दिन हमने सबक स्टार्ट किया उसी रोज़ मैंने आपको बताया। अब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं। इतना वास्ट है सब्जेक्ट कि 11वीं से हम अलग से केमिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ते हैं जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। शाबाश। तो इस तरह हमारा जो मसला है वो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो सब कार्बन कंपाउंड्स की हम प्रॉपर्टीज़ अलग अलग से नहीं पढ़ते हैं। एलिमेंट्री लेवल पे, इस लेवल पे हमें सिर्फ हमारा ये रहेगा महदूद कहाँ तक, कार्बन कंपाउंड्स में से रहेगा हाइड्रोकार्बन्स तक। तो हम हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो कार्बन कंपाउंड्स के अलग से हम सारों के नहीं पढ़ सकते हैं। बेसिक लेवल पे हम सिर्फ जब हम बोल रहे हैं वी आर स्टडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इस लेवल पे 10th के लेवल पे हम सिर्फ किन का पढ़ रहे होते हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ रहे होते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम बात करें, हमने देखा है ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिनका एल्केन्स बोलते हैं और अनसैचुरेटेड जिसकी किस्म है एल्कीन्स और एल्काइंस। देखो इनमें ये यहाँ पे हम देखेंगे 3 किस्म की मेन रिएक्शन। एक तो कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन की जब हम बात करें ये तीनों दिखाती हैं, एल्केन्स भी, एल्कीन्स भी, एल्काइंस भी। हम आज सिर्फ सब कंबशन रिएक्शन ही पढ़ेंगे। इसका थोड़ा सा हम एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सिर्फ अल्केन्स दिखाते हैं। शाबाश। सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं एक को रिप्लेस करना, ये आपने पढ़ा है इससे पहले, है ना। जब एक चीज़ को रिप्लेस करे कोई दूसरा, हाइड्रोकार्बन्स को जब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसी और से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से या नॉन मेटल से, तब हम इसको बोलते हैं ये क्या हो रही है, मोस्ट ऑफ टाइम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या है? एडिशन का मतलब हम ऐड कुछ कर रहे हैं। शाबाश। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे अगर हाइड्रोजन चला जाए अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों ओर, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री रहता है। तो वो सेटिस्फाई अपने वो मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फिर वो आपस में मिल जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन से, एक कार्बन का एक तरफ का दूसरे तरफ का। तो यहाँ ऐसा होता है, सॉरी, अगर जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड टूटता है एक इलेक्ट्रॉन उधर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। क्योंकि हमें पता है कार्बन के लिए 4 बॉन्ड होने चाहिए, होंगे 3 ही। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड टूट गया तो वहाँ पे वो क्या करता है, वो किसी हाइड्रोजन या किसी और चीज़ को ऐड करता है, तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और इसीलिए पता है ये उन्हीं वहाँ पे होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसलिए वो कहाँ पे होगा, या तो एल्कीन्स में या एल्काइंस में। देखो बच्चों आज हम देखते हैं कंबशन। कंबशन किसको बोलते हैं? कंबशन होती है प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, है ना। कंबशन वो अमल है जिसमें कार्बन कंपाउंड्स या कोई सा भी कंपाउंड जब जलता है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, या ऑक्सीजन अगर हम उसको अलग से ही देते हैं प्योर ऑक्सीजन, तो रिलीज होके वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमारे लिए कोई यहाँ पे कोई माने नहीं रखती, हमें गर्ज है हीट और लाइट, और फिर यही हीट और लाइट हम यूज करते हैं अपने बाकी पर्पस के लिए। ठीक है। तो इस रिएक्शन को जहाँ पे फ्यूल्स, कल हमने पढ़ा ना फ्यूल्स, जहाँ पे फ्यूल्स बर्न होते हैं, फ्यूल्स के बर्न होने को कंबशन बोलते हैं। ठीक है। शाबाश। अगर हम सबसे ये कंबशन जो है ये तीनों टाइप दिखाते हैं, हमने बोला ना एल्केन्स भी, एल्कीन्स वो और एल्काइंस भी। चलो हम 2 एल्केन्स की बात लेते हैं। मेनली हमारा जो है घर पे जो हम जलाते हैं ये वो हम एलपीजी जलाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो क्या, जब पेट्रोलियम को अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे ऊपर जो हमें चैम्बर में मिलता है वो एलपीजी मिलता है। उसको छोड़ो, ये नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मैंने आपको कल बोला, जब भी कहीं पे पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोलियम का जो है वो तो हमने पढ़ा ही, वो है मिक्सचर है गैसेस का, लिक्विड्स का और सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स का। वहाँ पे जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीथेन, वो उसके ऊपर एक तह बनाता है जहाँ पे ये पेट्रोलियम होता है। और जब भी हम यूज करते हैं ये मत सॉरी एक्सकेवेशन, जब हम प्रोसेस करते हैं इसकी स्टार्ट, रॉक को जब तोड़ना स्टार्ट करते हैं, रॉक तोड़ते समय जो सबसे पहले आता है वो नेचुरल गैस ही आता है ना। ईरान में, बाकी जगह आपने देखा होगा पाइपलाइन के थ्रू जो गैस आता है वो नेचुरल गैस होता है ना। जो गाड़ी में भी जलता है दिल्ली में, कंप्रेसर नेचुरल गैस उसको बोलते हैं। वो कंप्रेस किया गया होता है, वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैसेस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं।
देखो मीथेन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, बर्न करते हैं, कंबशन जब इसकी होती है एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन में, वो क्या देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या देता है वाटर और हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट जो है यही हमारे लिए वैल्यू रखता है और इसी को हम यूज करते हैं अपने वो मतलब प्रोसेस खाना बनाने या बाकी कामों के लिए। ठीक है। अब जो सेकंड मिसाल हम लेंगे इसी की, ये मीथेन था ना, अल्केन है ये। ऐसी सेकंड मिसाल हम लेंगे ये किसकी, ब्यूटेन की। ब्यूटेन किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हम एलपीजी हमारे घर में होता है ना, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है। मीथेन को जब जलाते हैं, ऑक्सीडाइज बर्न करते हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट यहाँ पे भी निकल, यही हीट एंड लाइट को हम यूज़ करते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आया। अगर आप कोई अल्कीन भी लिखें तो उधर भी हमें यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। इवन अल्कोहल भी अगर जलाएंगे तो लेकिन हमें उधर जाना नहीं, हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमने देखा कि जब भी इनको कंबशन इनकी जब भी होती है तो ये बर्न होके हमें हीट एंड लाइट देते हैं। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वो हमारे लिए वैल्यू चीज़ नहीं है, ज़रूरी चीज़ नहीं, हमारे गर्ज है हमारे हीट एंड लाइट के साथ वो हमें देती है ना। और हमने एक चीज़ देखा जो CNG होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या नेचुरल गैस, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है। और जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये क्या होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्यूटेन। वो ब्यूटेन जो है ये ऑर्डरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं आती। एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए डिलिबरेटली इसमें कोई इथाइल मरकप्टान मिलाया जाता है, उससे उसकी वो मतलब सुगंध आती है हमें, गैस कहीं लीक हो रहा हो या कुछ और हो रहा हो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया। देखो अब अल्केन्स और अल्कीन्स में फ़र्क क्या है। अल्केन्स और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स अगर हम बात करें ये कम्प्लीटली बर्न होते हैं, ब्लू फ्लेम देते हैं, नॉन सूदी होती है। नॉन सूदी का मतलब उसमें वो सियाई वियाई जहाँ बर्तनों पे रखते हैं वो नहीं लगती उसमें। वाइल अल्कीन्स और एल्काइन जो है इनकी फ्लेम जो होती है वो सूदी होती है, येलो कलर की होती है। इसकी ब्लू कलर की होती है अल्केन्स, और इसकी कैसी होती है, येलो कलर की। ये येलो कलर की फ्लेम क्यों होती है, येलो कलर की फ्लेम इसलिए होती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यों नहीं होती। यहाँ पे जो है अगर हम देखें प्रोपोर्शनेटली नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से अगर हम देखें, ये कार्बन का जो मिकदार होता है, परसेंटेज होती है किनमें, अल्केन्स में, वो कम होती है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट होता है उसको बर्न करने के लिए। वाइल एज अगर हम एल्कीन्स की बात करें या एल्काइंस की बात करें, वहाँ पे जो कार्बन की जो मिकदार होती है, परसेंटेज होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स या इन टर्म्स ऑफ वेट, किसी भी लिहाज से आप देख लो, वो इनमें बहुत ज़्यादा होती है। किस भी, कार्बन की। क्योंकि कार्बन को बर्न करने के लिए बहुत ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है कार्बन की वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट इसको नहीं होता है बर्न करने के लिए। अगर देखो, अगर आपको मैं एक मिसाल से समझाया हूँ, ये देखो ये कौन सा इथेन है, ये इथीन है, ये इथाइन है, इसको एस्टलीन भी बोलते हैं ना, एस्टलीन। ठीक है, इसको एस्टलीन भी बोलते हैं। अल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 25%। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स 33%। और यहाँ पे कार्बन की ये जो है कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स वो जो है 50। तो इसको बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्या, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन। इसको कम, इसको बहुत कम। तो इसको जो है एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन सफिशिएंट होता है, इसीलिए बर्न होता है। इन दो को एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट नहीं होता है बर्न कराने के लिए, इसीलिए इनको जो है ये वो मतलब स्मोक देती है, इनकी फ्लेम में होता है, क्योंकि वो कार्बन जो है कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और इसके बाद में और एक चीज़ आपको बोलना भूल ही गया, ये हम वेल्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन कार्बन की जो है ये कंसंट्रेशन जो है, ये परसेंटेज जो है वो बहुत हाई है, क्योंकि बर्न तो कार्बन ही होता है। इसका मतलब अगर इसको काफ़ी ऑक्सीजन हम दें तो इसको क्या है, वो प्योर ऑक्सीजन इसके साथ मिलाया जाता है ना, लिक्विड ऑक्सीजन। तो वो जब इसके साथ मिलाते हैं ये बर्न होके इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, कम्प्लीटली बर्न होता है, ब्लू फ्लेम देता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर देता है कि ये मेटल को भी पिघलाने के काम आता है। तो लेकिन एटमॉस्फेयर के एयर से हम ये नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये सब सारा अच्छी तरह समझ आया होगा। कल हम इंशाल्लाह बाकी दो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।